नमस्कार। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत की पुत्रवधू के निधन पर शोक संवेदनाएं प्रकट करने शहर पहुंचे। संविधान दिवस होने पर प्रधानमंत्री के लाइव कार्यक्रम को भी जनता के साथ सीएम ने सुना। बता दें कि केंद्रीय मंत्री की पुत्रवधू का निधन 18 अक्टूबर को हो गया था। उस वक्त सीएम उपचुनाव के चलते शहर में नहीं आ पाए थे। मुख्यमंत्री शहर में करीब 2.5 घंटे तक रहे। इस दौरान लाइव कार्यक्रम के समापन के पश्चात मध्यम वर्गीय परिवारों को कई सौगात भी देकर गए हैं। Women and men who are involved in the making of our constitution प्रभाव पड़ता है जनता के विश्वास पर। मैं इसलिए आया हूं कि प्रधानमंत्री जी को सुनना भी था और आपसे मिलना भी था। एक बात मैं केवल आपसे कहना चाहता हूं, जितने मेरे भाई बहन हैं और पूरा मध्य प्रदेश भी साफ सुन ले, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के बजट में सबसे पहला अधिकार किसी का है तो गरीबों का है, गरीब बहनों और भाइयों का है, किसानों का है। और इसलिए चाहे गरीबों को 1 रुपया किलो राशन देने का मामला हो, मेरे भांजे भांजियों की पढ़ाई का मामला हो, पिछली कांग्रेस की सरकार ने सब योजनाएं बंद कर दी थी। भांजे भांजियों की फीसें बंद कर दी, संबल योजना बंद कर दी। और पैसा कहां ले जा रहे थे वो? अफसरों से पैसा खा खा के वो सरकार दिल्ली भेजती थी। मैं नहीं कह रहा, इनकम टैक्स की रिपोर्ट कह रही है लूट लिया इनने, कांग्रेसियों ने मध्य प्रदेश को। लेकिन अब फिर मामा आ गया है, भारतीय जनता पार्टी आ गई है और ये सब योजनाएं फिर चालू। चाहे गरीबों को राशन का मामला हो, चाहे गरीबों के मकान बनाने का सवाल हो। और आप सब बहनों और भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, बच्चों को पढ़ाना जरूर। कोई जाति समाज के गरीब बेटा बेटी होंगे, अगर मेडिकल कॉलेज जैसी उच्च शिक्षण संस्थानों में एडमिशन होगा तो मामा फीस भरवाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत करना। पिछली सरकार ने तबाह किया था, लेकिन गरीबों को उनका हक देंगे। हाँ, इतना जरूर है कि जो गरीबों का हक खा रहा है उनको छोड़ूंगा नहीं। कई ऐसे मगरमच्छ हैं जिन्हें कहीं अतिक्रमण कर रखा है, कहीं गुंडागर्दी कर रहे हैं। अब आजकल देख रहे होगे उनके घर मकान सब तोड़ ताड़ के बराबर कर रहे हैं। ऐसे गुंडों को, बदमाशों को तबाह कर देंगे। करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। जोर से बताओ, करना चाहिए कि नहीं? कोई गुंडा, कोई दादा, कोई बदमाश, कोई पाखंडी नहीं छोड़ा जाएगा। गरीबों का किसी को छीनने नहीं दूंगा। और ऐसे बदमाश भी सावधान हो जाए जो प्रेम के नाम पर धर्मांतरण का पाप करते हैं, बेटियों को बहलाते फुसलाते हैं। ऐसे बदमाशों को ठीक करने के लिए लव जिहाद का कानून बना के उनको भी ठीक कर दिया जाएगा। उस पर काम चल रहा है हमारा। और प्रशासन को मेरे साफ निर्देश है, गरीबों के साथ सरकार खड़ी रहे और बदमाशों की अकल ठिकाने लगा दे। आपके लिए सरकार चलेगी, आम जनता के लिए सरकार चलेगी, आपका हक आपको देगी। और इसलिए मैंने तय किया कि नागदा जा रहा हूं तो गरीब बहनों और भाइयों के बीच भी बैठूंगा और रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई, रोजगार का इंतजाम सबके लिए करने की भरपूर कोशिश करेंगे। मेरी बहनों और भाइयों, आपके लिए चलना है ये सरकार, आपके लिए जीना है, आपके लिए मरना है।
और आपको भी सरकार के हर काम में साथ देना है। बोलो दोगे कि नहीं दोगे? देंगे। मिलके अपन साथ चलेंगे। पर्ची रह गई है उसकी पात्रता पर्ची बन जाए, कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा मामा के राज में। मध्य प्रदेश की शान है शिवराज सिंह चौहान है। इसलिए अब दूसरी बात, यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान कितने बने? 300 प्रधानमंत्री आवास बने, पर यहाँ सबसे ज्यादा बने। कहाँ बने? ये खाल के उस पार पूरा क्षेत्र बस गया प्रधानमंत्री आवास। रजिस्ट्री पट्टा नहीं है। एक मिनट, पैसा नहीं है, रजिस्ट्री पट्टा नहीं है, गाँव आबादी क्षेत्र है, नगर पालिका बाद में जुड़ा। ये क्या गांव का क्षेत्र में? हाँ सर, पूरा गाँव का क्षेत्र। तो आज दूसरा फैसला कर रहे हैं हम। मामा आया तो फ्री में चाय पी के थोड़ी चला जाएगा। अरे वाह। जिला प्रशासन, कलेक्टर यहाँ पूरा परीक्षण कर ले। जिनके वर्षों से जमीन पे कब्जे हैं, मकान बने रह रहे हैं, उनको पट्टा दिया जाना चाहिए। उसकी कार्रवाई, एक मिनट, कहाँ है कलेक्टर? कहाँ भी देखते रहो। तो पट्टे के लिए कार्रवाई करना है। गरीब रहे ऐसा कोई भाई है जो फल बेचता हो, सब्जी बेचता हो, सामान छोटा मोटा बेचता हो फुटपाथ पर, और 990 बीच में चले गए और मिला कितनों को है? 187 लोगों को। अब ये फॉलो अप करो और अम्मा का नाम लिखो। सब्जी बेचती है, इसको मिलना चाहिए। ये 10,000 रुपया मिलेगा तो 10,000 का 10,000 लौटाना है साल में। एक पैसा ब्याज का नहीं, ब्याज तो मामा भरवाएगा। और बाद में 10,000 लौटाएंगे तो फिर 10,000 और मिल जाएगा, 20,000 मिल जाएगा अगले साल। और फिर वो लौटाएंगे तो 50,000 मिलेगा। मेरी कोशिश ये है कि गरीब आदमी की रोजी रोटी चलने लगे ढंग से, इसलिए ये योजना बनाई। क्या नाम है बेटी तुम्हारा? कविता। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th में। कौन से स्कूल में? कन्याशाला। मिल गई किताब? हमने राशन सबको मिल जाए, और कोई बड़ा आदमी ले रहा हो तो नाम आम काट देना। काट दें कि नहीं काटें बताओ? अरे बिल्डिंग वाले ले रहे हो तो नाम काटें कि नहीं? काट दो। गरीब का हक ही खा रहे हैं, तो गरीब का हक थोड़ी खान देंगे। लेकिन गरीब को ना बचे, उनका जुड़ जाए। दूसरा पूरे जिले में, और दूसरे जिनका कब्जा बरसों से मकान बनाए उनको आवास योजना का लाभ दिलवाना है। और कोशिश ये है कि धीरे धीरे सब गरीबों के बड़ी बिल्डिंग नहीं बने तो छोटा पक्का मकान तो बन जाए रे। उनके भी तो बच्चे हैं, उनको भी तो जीने का अधिकार है। मेरी बहनों और भाइयों, आप सब सुखी रहे, आगे बढ़े, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपके बीच में आके मुझे बहुत अच्छा। गहलोत जी और मेरे छोटे भाई जितेंद्र गहलोत जी की धर्मपत्नी का असामयिक निधन हो गया था। आज मैं अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट करने अपने परिवार में आया हूं। मृत्यु तो सबकी आती है, लेकिन अगर असमय आ जाए तो गहरी वेदना और पीड़ा छोड़ के जाती है। दुख की इस घड़ी में मैं गहलोत परिवार के साथ हूं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति दे।